अभी भी कहते हैं इतना, लेकिन ऐसे गलत अफवाह सब नहीं फैलाना चाहिए। बहुत तरह का ऐसे आरोप लगा रहे हैं। जो हकीकत है, हकीकत दिखाने का काम कीजिए। कहाँ पे लिखा हुआ है कि रात में नहीं बुला सकते? रात में जब ट्रेन चल सकती है, रात में कोर्ट चल सकता है, तो रात में बुलाने की क्या बात है? आदमी क्या रात में नहीं चलते हैं? हम अभी अररिया के रहरिया गांव में हैं और यह छोटू का आंगन है। दरवाज़ा का दृश्य हमने आपको दिखा दिया। और चाहे छोटू के पिता हो, चाहे उसकी माँ हो, हर कोई इंसाफ की मांग कर रहा है। और साथ ही साथ ऐसे माँ पिता, ऐसे समाज के लोगों को यह नसीहत कर रहे हैं कि ऐसी घटना कहीं ना हो, इसकी अपील भी कर रहे हैं। लोगों को समझे, अपने बच्चों को समझे, आखिर उन्हें ही अपनी ज़िंदगी बितानी है। हमारे साथ आरती है, हमेशा सुर्खियों में बनी है। जब से यह घटना घटा है, अचानक सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, हर जगह आरती का जिक्र होने लगा। आरती का जिक्र इसलिए भी होता है क्योंकि इनकी हिम्मत की हर कोई चर्चा करता है। इन्होंने जो हिम्मत दिखाई है, जो घटना घटी है, वह बड़ा ही दर्दनाक और निर्मम है। जिस तरह से आप सभी जान रहे होंगे, घटना की जानकारी हमने पहले भी दे दिया है। हम आरती जी से बात करेंगे। 49 दिन बीत गए घटनाक्रम को। प्रशासनिक तौर पे आपको किसी से बात हुई है? तो बात किए हैं संजीत बाबू से, तो बोले कि हम काम कर रहे हैं, काम हो रहा है। संदीप बाबू कौन? जो केस आयु है। जी, आप खुद से बात की हैं क्या? हम किए हैं बात खुद से। तो बोले काम हो रहा है। उसमें जो है ना, इधर मतलब 5-6 रोज पहले किए हैं, तो बोले कि सुपरवाइजर नहीं निकला है। वो तो 4 तो गिरफ्तारी हो गया है ना, सुपरवाइजर निकलता है, इसके बाद करेंगे। अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? 4 लोगों का। 4 लोगों की। कितने लोग और बाकी है? और किसकी सबसे पहले आप चाहती है कि सबसे पहले इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए? देखिए, वो तो जो जिसमें पहले थे हथियार, वो सब तो हो ही गए हैं, जो मेन थे। और सब जो बचे हुए हैं, वो सबको तो होना है, ये है। अब न्यायालय से क्या चाहती हैं आप? न्याय चाहिए हमको। किस रूप में? क्या न्याय के लिए क्या चाहिए आप? सज़ा चाहिए। सज़ा में क्या चाहिए? सज़ा में क्या चाहिए? सज़ा चाहिए। जिस तरह से होगा उसी तरह से देखा जाएगा ना सज़ा। किस तरह से देखती हैं सज़ा को? किस तरह से देखेंगे सज़ा को? वो तो कानून तौर पे जानेगा नहीं किस तरह से होगा सज़ा। क्या सज़ा में क्या मांगती है? क्या चाहिए सज़ा में? तो कानून तौर पे होगा ना, उसमें देखा जाएगा नहीं किस तरह से होगा, सज़ा नहीं होगा। क्या होनी चाहिए? कुछ तो डिमांड होगी, फांसी हो, उम्र कैद हो, क्या चाहती? देखिए, हम तो ये अभी मतलब उसमें जिस तरह का होगा हम उसी तरह बोलेंगे ना। वो तो कानूनी तौर पे है, तो अब वही सब जानेंगे ना किस तौर पे होना चाहिए। क्या लगता है कानूनी तौर पे क्या सज़ा होनी चाहिए? ये तो वही सब जानेंगे ना। हम बोल देंगे अभी कि उसको मतलब पूरा मारिए दीजिए, तो ऐसा हो सकता है? हम जो बोलेंगे वो हो सकता है? आपकी पढ़ाई कितनी चल रही थी? कौन सी क्लास में पढ़ रही थी? पार्ट 1 में थे हम। पार्ट 1 में थी। अब आगे आप पढ़ाई जारी रखेंगे कि अभी क्या करना है? अभी तो देखिए, अभी इतना हादसा से गुजरे हुए हैं, ऐसे तो सोच है, पर देखते हैं। आपको नहीं लगता इतना बड़ा हादसा होने के बाद अगर आप अफसर बन जाती हैं, आप पढ़ाई करके आगे बढ़ जाती हैं, ये जो मतलब कि यह जो घटनाक्रम के बाद चल रहा है, कहीं पे कोई वीडियो अपलोड कर देता है, कहीं पे कोई ऑडियो अपलोड कर देता है, कहीं ना कहीं इस मामले को भटकाने का काम किया जा रहा है। कहीं आप पे कई तथाकथित लोग आते हैं, आप पे आरोप भी लगाते हैं। आपके सामने भी कई इंटरव्यू आपने देखा होगा। क्या लगता है उनको मुँह तोड़ जवाब आप देंगे? हाँ, तो देंगे हम। अभी भी कहते हैं इतना, लेकिन ऐसे गलत अफवाह सब नहीं फैलाना चाहिए। बहुत तरह का ऐसे आरोप लगा रहे हैं। जो हकीकत है, हकीकत दिखाने का काम कीजिए। जो ऐसे काम कर रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें यही कहेंगे नहीं करना चाहिए इस पे। कानूनी तौर पे हम भी ऐसे कानून कर सकते हैं, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं ऐसे जब ज़्यादातर होगा तो। देखिए, हर कोई यह सवाल जानने की कोशिश कर रहा है कि आगे क्या फ्यूचर, भविष्य क्या रहेगा। आरती से लगभग ज़्यादातर लोग आरती को जानते हैं
और आरती को इस रूप में जानते हैं कि आरती के जो प्रेमी थे छोटू, उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद आरती ने अपने परिवार के खिलाफ हिम्मत जुटाकर, हौसला जुटाकर सामने आई, अपने पिता अपने माँ के खिलाफ आवाज़ उठाई। वह जेल में है। अब आगे आरती क्या करेंगी, हर कोई देखना चाह रहा है कि आगे का कदम क्या होगा आरती का। अब आगे क्या करने वाली है? आगे क्या करेंगे इसमें? देखिए, जो सच है उस पे वो तो माँ रहे, बाप रहे, कोई भी रहे, तो उस पर तो कानून कार्रवाई किया ही जाएगा ना। गलत मेरे साथ किया है तो गलत तो परिणाम मिलेगा ही। कई ऐसे भी कई बात सामने आ रही थी कि कई आरोप लग रहे थे कि रात में ही क्यों बुलाया गया, या ऐसी बात सामने आ रही थी। तो कहाँ पे लिखा हुआ है कि रात में नहीं बुला सकते? रात में जब ट्रेन चल सकती है, रात में कोर्ट चल सकता है, तो रात में बुलाने की क्या बात है? आदमी क्या रात में नहीं चलते हैं? रात दिन में क्या फ़र्क है? शहर में, बड़े बड़े शहर में जाके देखिए क्या फ़र्क पड़ता है रात दिन से। कानूनी में थोड़े लिखा हुआ है कि रात दिन क्या होता है। तो आरोप तो लग रहे हैं कि रात में, दिन में बुलाना चाहिए। शादी की जब बात चल रही दिन में बुलाते तो क्या होता? रात में ही बुलाए तो क्या हुआ? रात में बुलाए तो इसका परिणाम ये मिला। आप ही बताइए कानूनी तौर पे क्या लिखा हुआ है? कहीं मिलना गलत है? क्या आप अपने परिजन को, अपने पापा को यह बात बताई थी क्या? शादी के बारे में? देखिए, कोई भी रहे, कोई प्यार करता है तो क्या अपने माँ बाप को बताता है वो? लास्ट सवाल आपसे, अंतिम सवाल, कि शादी का जिक्र हो रहा है कि आरती की शादी होने वाली है, कहीं सोशल मीडिया पे कुछ जट डाल रहा है, इस पे आपसे स्पष्टीकरण चाहते हैं कि आप इस मैटर में क्या कहना चाहती है? स्पष्ट। देखिए, जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा इस मैटर में हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। हम ऐसे उसका याद सहारे हम जी सकते हैं, लेकिन जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, ये गलत अफवाह नहीं फैलाना चाहिए। बहुत तरह का हम भी देख रहे हैं कि इसमें ऐसे गलत सब डाल के वायरल कर रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए। शादी की बात क्यों? जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा हम शादी क्यों करेंगे? एक को खो चुके हम शादी करेंगे? शादी करने की बात है इसमें क्या? कब तक उम्मीद है न्याय मिल जाएगी? अब देखते हैं, कानूनी तौर पे गया है तो लेट लगवे करेगा। फिर आपसे सवाल, क्या न्याय के लिए आप फांसी की मांग क्यों नहीं कर रहे? देखिए, हम सब चीज़ का मांग कर रहे हैं। हम बोल देंगे तो अभी क्या हो जाएगा? आप ही बोल दीजिएगा तो हो जाएगा। मांग किया जा सकता है? मांग किया जा सकता है, कुछ भी बोल देंगे तो हो जाएगा। मांग किया जा सकता है फांसी? मांग किया जा सकता है, आप ही बोल दीजिएगा तो हो जाएगा। हम तो बोलते हैं, बोले भी हैं, तो बोलने से थोड़े क्या ना। कहीं ये तो नहीं है माता पिता के लिए मांग नहीं कर रही है फांसी के लिए? ऐसे कोई बात नहीं है। जो कानून है वो कानून, माता पिता रहे, कोई भी रहे, कानून किसी को नहीं छोड़ता है। कानून किसी को नहीं छोड़ता है। इन्हें उम्मीद है कि न्याय मिल के रहेगा। बहरहाल बाकी की खबर देखने के लिए देखते रहें।